Good morning, class 4. Hope for your good health. Today I am going to start a new chapter of your English literature book. So, students, please take out your English literature book with your pencil. Okay? Now I am going to start a new chapter. It is related to ant. चींटियों के बारे में चैप्टर आपका रिलेटेड है. सो प्लीज स्टूडेंट टेक आउट your book, pencil and a notebook. Okay, open page number 8. Chapter 2, the tiny wonders of the world, ants. Okay, so students, tell me some insect name that you see nearby you. Okay, I am going to give you some example. Butterfly, ants, honeybee, mosquito, cockroach, etc. These are small ants. Okay, these are small creatures of the world. So students, this story is related to ants. ants के बारे में story ये है. So student, now I am going to start a new chapter of your English literature book. Put your finger on your book. Okay, like this you will put your finger where I am reading. Okay, Chapter 2, The Tiny Wonders of the World, Ants. चींटियों के बारे में ये स्टोरी है. तो आइए देखें कि स्टोरी में क्या है. Where I am reading, you will put your finger on your book. Okay, watching ants is a good fun. There are many kinds of ants. At least 80,000 different types of are found all over the world. Ants are common in almost every country. Just as people of different countries differ in their living, ants too differ from one another. They are divided into nations and declare war upon each other, as people do. आप जब चींटियों को देखते हो या देखती हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं. आपको अच्छा लगता है कि इतनी छोटी छोटी चींटियाँ जा रही हैं. आपकी बुक में भी बना है. देखिए, चींटी बनी हैं, छोटी छोटी चींटियाँ. देखिए, कुछ ना कुछ लेके जा रही हैं. जो इस वर्ल्ड में चींटियाँ हैं वो बहुत तरह की होती हैं. यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है 80,000 चींटियाँ होती हैं. उतनी अलग अलग चींटियाँ होती हैं ये पूरे संसार में. और ये सब कंट्रीज़ में कॉमन बोला जाता है. इनको चींटियाँ ही बोला जाता है. और जैसे हम लोग की कंट्री में अलग अलग देश के लोग जैसे रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं और उनका कल्चर अलग होता है, उनका फूड अलग होता है, उनका ड्रेस अलग होता है. वैसे ही चींटियों का भी होता है, वो भी अलग अलग होती हैं सबसे. एक कंट्री में कोई और रहेगी तो दूसरी कंट्री में कोई अलग चींटी मिलेगी आपको. ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होती है वैसे ही इन लोग में भी लड़ाइयाँ होती हैं. जैसे हम इंसान लड़ते हैं, अब किसी से भी लड़ते हैं,
कभी कभी भाई बहन में भी लड़ाई होती है, वैसे ही इन लोग में भी लड़ाई होती है। As industrious as an ant is a common comparison for a person who is very hard working. जैसे एंट के कंपैरिजन होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के जैसे कंपैरिजन होते हैं, वैसे ही इन एंट्स के भी कंपैरिजन एक दूसरे में होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखें। Ants make their homes from earth, stones, wood, paper और leaves. Ants जो होती हैं वो अपना खाना कहाँ से बनाती हैं? अर्थ से बनाती हैं। अर्थ से लेती हैं, स्टोन से कुछ लेती हैं और कुछ वुड से लेती हैं और कुछ पेपर से बनाती हैं, कुछ लीफ से, पत्तों से बनाती हैं। They have many ways of getting their food. उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो खाना अपना लेती हैं या बना सकती हैं। Here is an interesting study of a few kinds of ants. यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, साथ में आप लोग भी फिंगर रख के अपना पढ़िए, ठीक है, मेरे साथ। हंटर एंट्स गेट देयर नेम as they hunt other insect and capture them. जो हंटर इंसेक्ट होती हैं, हंटर एंट्स होती हैं, वो उनका नाम हंटर एंट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इंसेक्ट को पकड़ती हैं और उनका खोज करती हैं, इसीलिए उन इंसेक्ट्स को, उस एंट को हंटर एंट्स कहते हैं, ठीक है। शेपर्ड एंट्स केयर फॉर लिटिल बग्स कॉल्ड काउ बग्स. These bugs are usually found on rose leaves and leaves of beans. जो शेपर्ड एंट होती हैं वो छोटे बग्स की देखभाल करती हैं। काउ बग्स क्या होते हैं? जो काऊ पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको कहते हैं काऊ बग्स। वो उनकी देखभाल करती हैं। और जो काऊ बग्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे मिलते हैं? रोज़ लीव्स पे मिलते हैं और बीन्स की लीव्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ दे वर्क. We get milk from goats and cows, don't we? Similarly, these shepherd ants get milk from these cow bugs. वैसे ही जैसे हम लोग अपना काम करते हैं और हम लोग जब मिल्क होता है वो कहाँ से लेते हैं? गोट्स एंड काउज़. हम लोग काऊ, गोट, बफेलो एक्सेट्रा इन सब से मिल्क लेते हैं। वैसे ही शेपर्ड एंट्स को भी मिल्क चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लेती हैं? जो काऊ पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, काऊ बग्स उनको कहते हैं, वो शेपर्ड एंट्स उनसे लेती हैं। क्या लेती हैं? मिल्क लेती हैं, ठीक है। The shepherd ants carries these bugs to their nest and keep them there. जो shepherd ants होती हैं उन bugs को उनके नेस्ट के पास ले जाती हैं, उनके घोंसलों के पास ले जाती हैं और उनको वहाँ पे रखती हैं। They feed them and protect them from enemies. When they want to milk them,
They press the sides of these bugs, and the bugs give out a sweet honey-like liquid, and the ants love to eat this. So students, जब शेपर्ड एंट्स को भूख लगती है तो वो क्या करती हैं? शेपर्ड एंट्स छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, लिटिल बग्स होते हैं, जो काऊ बग्स कहलाते हैं, उनको घरों में उनके ले जाती हैं और उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ खिलाती हैं और उनकी देखभाल भी करती कि कोई भी उनको हार्म ना करे, कोई भी एनिमी उनको हार्म ना करे, उनको परेशान ना करे, उनकी देखभाल करती हैं। अगर उन शेपर्ड एंट्स को मिल्क चाहिए होता है तो वो क्या करती हैं? लिटिल बग्स का साइड में प्रेस करती हैं उनके, और वहाँ पे स्वीट हनी जैसे निकलता है, वो लिक्विड जैसा होता है, ठीक है। और जो एंट्स होती हैं उनको ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। But you will be surprised to know that this food is not for one ant only, ठीक है, alone, ठीक है। ये सिर्फ एक एंट के लिए खाना नहीं होता है, ठीक है, ये किसी और के लिए भी होता है। देखो किसके लिए होता है बच्चों? An ant has two stomachs in its body, private and public, one for itself and one for carrying home, ठीक है। जो एंट्स होती हैं उनके पास 2 स्टमक होता है। कौन कौन सा? प्राइवेट एंड पब्लिक। एक तो उनके खुद के लिए होता है और एक पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। वो क्या करती हैं? एक में वो खुद के लिए खाना लेती हैं और एक दूसरे के लिए खाना ले जाती हैं, अपने घर के लिए खाना ले जाती हैं। द पब्लिक स्टमक इज़ बिगर देन द प्राइवेट स्टमक। जो पब्लिक स्टमक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? प्राइवेट स्टमक से पब्लिक स्टमक बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? When one ant wants food from another, it gently taps on the other head with its fillers, ठीक है। तो वो दूसरे के लिए खाना ले जाती हैं। अगर किसी एंट्स को खाना चाहिए होता है तो वो उसके फिलर्स पे टैप करती हैं। फिलर्स कहाँ होते हैं एंट्स के? उनके हेड के पास होते हैं। आइए दिखाएं हम आपको। ये देखिए, ये इनके फिलर्स होते हैं, यहाँ पे टैप करती हैं। ये दूसरी एंट यहाँ पे इनके टैप करती है। ये फिलर्स होते हैं, यहाँ पे जब ये टैप करती हैं तो उनको खाना उनको मिल जाता है। दे यूज़ देयर own telegraphy code. They talks a great detail in this manner. अगर उनको कोई भी बात करनी होती है तो वो टेलीग्राफी कोड से बात करती हैं, ठीक है। वो उनके अपनी भाषा होती है जिसको कहते हैं टेलीग्राफी कोड, ठीक है। वो उनकी भाषा होती है, वो वही समझ सकती हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। Okay. Farmer who grow grains and vegetable for us. Likewise, there are farmers ants who grow crops their own vegetables. जैसे हमारे लिए फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स, ग्रेन्स, वैसे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, वैसे ही
एंट्स में भी बहुत सारी एंट्स ऐसी होती हैं जो खाना सब्जियां खुद उगाती हैं। कैसे उगाती हैं? और खुद ही खाती हैं। ठीक है, उनको कौन से एंट्स कहते हैं? फार्मर एंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला एंट्स। उनको अम्ब्रेला एंट्स भी कहा जाता है। क्यों अम्ब्रेला एंट्स कहा जाता है? आइए देखें। It is because they carry large pieces of leaves over their head like umbrellas. वो बड़े बड़े पत्तों को अपने सर पे रखती हैं। कैसे रखती हैं? अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह वो रखती हैं, इसीलिए उनको कहते हैं अम्ब्रेला एंट्स। They take these pieces to their nest and chew them up nicely. वो जो पत्ते होते हैं उनको अपने घरों में ले जाती हैं, नेस्ट के पास ले जाती, अपने घोंसलों के पास ले जाती हैं। उनको छोटे 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 टुकड़ों में काट देती हैं, च्यू कर देती हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स दे मेक अ बेड ऑफ द च्यूड अप लीव्स। जो छोटे छोटे टुकड़ों में लीव्स काटी रहती हैं उनको क्या करती हैं? उनका बेड बनाती हैं। ओके, अ काइंड ऑफ फंगस ग्रोज ऑन दीज बेड विच सर्व्स एज फूड फॉर एंट। जो ये फंगस होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं बेड पे, लीव्स पे। कुछ छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो आपकी आँख से नहीं दिखाई देते हैं, वो सिर्फ छोटी छोटी चींटियों को दिखाई देते हैं और वो वहाँ पे उग जाते हैं। उनको खाना भी मिल जाता है, एंट्स को उनकी बेड पे खाना भी मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दीज बेड विच सर्व्स एज फूड फॉर एंट्स। वो एंट्स को खाना भी दे देते हैं। देन देयर आर थीव्स एंट्स विच स्टील फूड स्टोर्ड बाय अनदर इंसेक्ट। कोई भी जानवर अपने लिए खाना रखा रहता है, वो दूसरी चींटी आके उसको चुरा ले जाती है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? थीव्स एंट्स। उनको थीव्स एंट कहती हैं। ठीक है, A lot of ants are called an army of ants. खूब सारी ants को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। जैसे खूब सारे सोल्जर्स को बटालियन कहते हैं, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, वैसे खूब सारी चींटियों को भी आर्मी ऑफ एंट्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड लाइक सोल्जर्स। क्यों उनको आर्मी कहते हैं? क्योंकि जैसे आर्मी में सोल्जर्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स कहते हैं, वैसे ही इसमें भी एंट्स में भी डिसिप्लिन एंट्स भी रहती हैं। उनको कहते हैं देयर आर मिलिट्री एंट्स। उनको मिलिट्री एंट्स भी कहते हैं। और भी क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? अमेजन एंट्स हु मार्च इन लॉन्ग लाइन। वो एक लाइन के तरह एक साथ चलती हैं, उनको कहते हैं मिलिट्री एंट्स और अमेजन एंट्स। ठीक है, दे आर वंडरिंग ट्राइब्स एंड आर ऑलवेज ऑन द मार्च। वो हमेशा मार्च पे रहती हैं, वो हमेशा घूमती रहती हैं। ठीक है, वंडरिंग मीन्स घूमते रहना, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्राइब्स की तरह घूमती रहती हैं। दे मेक्स वॉर ऑन एवरी लिविंग क्रीचर्स इन देयर पाथ एंड किल देम। वो उनको
वो हमेशा लड़ाई करती रहती हैं और उनके रास्ते में भी कोई आता है तो उनसे उनसे लड़ाई करके वो उनको मार देती हैं, गिरा देती हैं। इवन द बिग animals like the elephant are afraid of them। जो बड़ा जानवर है वो एलिफेंट को भी, देखिए आपकी बुक में एलिफेंट बना है ना, एलिफेंट को भी गिरा देती हैं और एलिफेंट इनसे बहुत डरते हैं। When a battalion of military ants enter a house, जब वो आती हैं घरों में, people ran away into the forest, वो घुस जाते हैं फॉरेस्ट में, छुप जाते हैं। They stayed there until these ants have passed, वो तब तक रहते हैं जब तक वो ants वहाँ से चली नहीं जाती हैं। When they return, they find that every insect and spiders in the house has been cleared away, वो हमेशा जब वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि सब इंसेक्ट और स्पाइडर्स अपने अपने घरों में चले जाते हैं और उनका रास्ता एकदम क्लियर रहता है। Ants live under big rocks and और stones in the fields, जो ants रहते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में रहती हैं। Some ant hills can be 5 to 6 inches high, ठीक है, कुछ ऐसी एंट्स होती हैं जो 5 और 6 इंच की हाइट की होती हैं। दिस कॉलोनी ऑफ एंट्स हैज़ अ क्वीन whose only job is to lay egg, उनका सिर्फ एक ही काम होता है अंडे देना। एक क्वीन होती है, रानी होती है, वो सिर्फ अंडे देती है। बट हु कीप्स द क्वीन क्लीन, कौन उस रानी को साफ सफाई से रखता है। एंड हु टेक केयर ऑफ द एग्स एंड द बेबी एंड, वो कौन देखभाल करता है रानी की और छोटे छोटे बेबीज़ की, एंड्स की कौन देखभाल करता है, आइए देखिए। दिस इज़ द जॉब ऑफ नर्स एंड, वो उनका, जैसे आप लोग जब पैदा होते हो तो नर्स आपकी केयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नर्स एंड्स हैं वो केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। दे कीप द क्वीन क्लीन वॉशिंग हर विथ देयर टंग्स, वो अपने जीभ से उस क्वीन को क्लीन करती हैं और बेबीज़ को अच्छे से देखभाल करती हैं। दे टेक द एग्स एज दे आर लेड, वो उस एग को लेके कहाँ रखती हैं, एंड टेंट्स देम इन वार्म एंड ड्राई सेल, वो एक ड्राई सेल में उनको छुपा देती हैं जहाँ पे गर्म रहता है उनके लिए और अच्छे से वो रहती हैं। व्हेन द बेबीज़ हैच्ड दे टेक केयर ऑफ देम, जब वो बेबीज़ होते हैं उनकी वो देखभाल करती हैं। ओके बच्चों, द क्वीन नेवर गोज़ आउट टू फाइंड फूड, जो रानी होती है वो कभी भी खाना के लिए बाहर नहीं जाती है। वर्कर्स एंड डू द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग हर फूड फ्रॉम द outside world and all her people love her, जो वर्कर्स एंट्स होती हैं वो जाती हैं खाना लेने के लिए बाहर से, और जो पीपल होते हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं। As the eggs hatch, the colony is full of happy, strong and hard working ants, जो इनकी कॉलोनी होती है, जब एग्स आते हैं तो ये कॉलोनी जो होती है एग्स
एंड्स की, वो बहुत हैप्पी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो लोग एक साथ मेहनत करके उनका खाना लाते हैं, उनको खिलाते हैं। If you notice an ant hungry somewhere, don't do not disturb it. अगर आप देखो कि कोई भी इंसेक्ट या चींटियाँ एंड्स हंग्री हैं तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करो। It might be a worker, a shepherd और a farmer ant. वो कोई भी हो सकती हैं, वर्कर भी एंट्स हो सकती हैं, शेपर्ड एंट्स भी हो सकती हैं और फार्मर्स एंट भी हो सकती हैं। Surely we can learn a lot from ants. आप सब और हम सब लोग ये स्टोरी पढ़े और जाने कि हमारे कंट्रीज़ में कितनी कितनी वर्ल्ड में कितनी कितनी तरह की एंट्स होती हैं, और आप लोग इससे बहुत कुछ लर्न किए होंगे। ओके, कि हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए और हमें हमेशा एक साथ मिलके काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर। Okay, in next lecture I will give you exercise and I will also explain you the exercise of this chapter. In previous lecture I have given you the explanation of first chapter. Okay, and I will send you the PDF of exercise. Okay, so stay at home, take care, God bless you, thank you.